नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जरा हटके। जिस कोर्ट में जज बैठाए जाते हैं थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, जिस कोर्ट में कोई सिस्टम नहीं है कि कौन सा कोर्ट किसकी अदालत पे लगेगा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय करता है कि ये मैटर किसके साथ जाएगा और कब जाएगा, कब सुनवाई होगी, कोई सिस्टम नहीं है, वो कोर्ट कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकती। हो सकती है? मुझे बताइए। संविधान होता किसके लिए? कानून होता किसके लिए? संविधान का मतलब क्या है? संविधान इसीलिए बनाया जाता है कि समाज में एक तौर तरीके के साथ काम किया जाए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, चाहे वो न्यायपालिका काम कर रही हो। यही मतलब है ना, एक सिस्टम के साथ काम हो। और यहां तो हिसाब किताब यह है इस देश में कि पहले आपको गिरफ्तार किया जाए, FIR ऐसे ही लगाई जाएगी। कोई भी FIR लिख सकता है, अपने आदमी को बोलो आपके खिलाफ FIR आ जाएगी। FIR करने के बाद तुरंत तो आपको गिरफ्तार करेंगे, फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब ये बताइए, ये तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का कॉलोनियल टाइम का तरीका है। कानून को ये होना चाहिए कि पहले इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद गिरफ्तारी हो। इस देश में पहले गिरफ्तारी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो वो कानून का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक आप इस ढांचे को बदलोगे नहीं, जब तक आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बदलोगे नहीं, जब तक ये पावर आप कोर्ट से लोगे नहीं कि आप एक ढांचा बनाइए जिसके आधार पे केस की सुनवाई हो। अब मुझे मालूम है कि मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। मैं भी 50 साल मैंने इस कोर्ट में कामकाज किया है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कोर्ट के बारे में ऐसी बातें कर रहा हूं, लेकिन वक्त आ गया है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? असलियत तो यह है कि जो भी सेंसिटिव मामले होते हैं जिसमें हमें मालूम है कि प्रॉब्लम है, वो गिने चुने जजेस के सामने लगता है। हम कोर्ट में पेश होते हैं तो हमें मालूम है कि क्या नतीजा होने वाला है। न हाल ही में, मैं केस का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात, एक महिला का जो हस्बैंड है वो कई साल से किसी केस में कई साल से अंदर है, और जहां इनको लगता है कि किसी बेकसूर को फंसाना हो, उसमें ये 120B लगा देते हैं, कंस्पिरेसी का चार्ज लगा देते हैं। अच्छा, उसके खिलाफ कोई एविडेंस तो होती नहीं, लेकिन क्योंकि 120B का चार्ज लगा है, बेल भी नहीं होती। अच्छा, 120D प्रूव करना तो वो तो ट्रायल में होगा ना, कि साजिश हुई कंस्पिरेसी हुई थी या नहीं हुई थी, वो तो ट्रायल में होगा। उसके पहले तो ना वो कह सकता है, ना को प्रूव कर सकता है, तो उसको बेल तो मिलने नहीं वाली, तो बेल नहीं मिलती। तो एक महिला ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड कई सालों से जेल के अंदर है, तो आप ट्राई कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने उसको कहा कि कुछ नहीं होने वाला, कोई आपको जज इस केस में, क्योंकि आपका जो हस्बैंड है उसका बड़ा नाम है इस देश में, तो आपको कोई बेल मिलने नहीं वाली। बोले नहीं, मुझे अदालतों में बड़ा विश्वास। तो मैंने कहा मेरे ऊपर विश्वास नहीं है आपको, चलिए आपका हम केस कर देते हैं। तो हम गए, तो जज साहब ने कहा वही कहा जो मैंने कहा। तो मैं कहना चाहता था जज साहब को कि वक्त आ गया है कि जो बेचारा तकलीफ में है ना, वो हम पे विश्वास नहीं करता, आप पे फिर भी विश्वास करता है। वो सोचता है कि शायद 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 न्यायपालिका मुझे रिहा कर देगी, मुझे बेल दे देगी। लेकिन असलियत तो ये है कि वो देने नहीं वाली।
जब बेल का प्रोविजन ऐसा होता है जहां आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना पड़ेगा और आपको जज को सामने ये प्रूव करना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा कि मैं बेकसूर हूं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि केस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो, तफ्तीश हो रही हो, मेरे पास अक्यूज्ड के पास आरोपी के कोई दस्तावेज नहीं होता ना। कोर्ट के सामने सब लोग जानते हैं कि एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल होता है, तो स्टेटस रिपोर्ट जज पढ़ता है, वो स्टेटस रिपोर्ट में हमें भी कॉपी दी जाती है। उस समय हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं होते, अक्यूज्ड के पास कोई दस्तावेज नहीं होते। उस समय मैं कोर्ट को कैसे साबित करूं कि मैं बेकसूर हूं? नहीं कर सकता ना। लेकिन कानून कहता है कि आपको बेल नहीं मिलेगी जब तक ये नहीं साबित करोगे कि आप बेकसूर हो। और वो कानून सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सही कानून है। तो उस कानून, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि सही कानून है, उस सुप्रीम कोर्ट की कितनी उम्मीद रखोगे उस सुप्रीम कोर्ट से आप? So the point that I am making is, what confidence do you have in a system where the laws of this nature are upheld by the Supreme Court? You can't have any confidence in that system. अब कप्पन बेचारा, जो अभी मैं केस उसी का करूंगा, कप्पन बेचारे के खिलाफ क्या है? वो एक गाड़ी में लेकर हथरस जा रहा था, गाड़ी में बैठ गया, वहां PFI के लोग थे, 120 लगा दिया। अब 120 के बाद तो उसको कभी बेल मिलेगी नहीं। 2020 से वो अंदर है, 2-2.5 साल उसको हो गए। तो किस कानून के आधार पर आप उसको जेल में रखे हुए हो?